लोजपा रामविलास में बड़ी टूट हो गई है या फिर होने वाली है, या फिर चिराग पासवान इन खबरों से बेखबर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 दिन पहले का एक सम्मेलन है जिसके बाद मनमुटाव का कह सकते हैं कि प्रकटीकरण बहुत ही बढ़ चढ़कर सामने आया, जिसको लोगों ने दबी जुबान से बात करने में ही अपनी समझदारी दिखाई और कुछ सोशल साइटों पर भी खूब इसका कह सकते हैं कि खबरों में लोगों ने जो चिराग पासवान के विरोधी हैं उन्होंने लुप्त लिया। अब मैं बात करूंगा कि वह कौन सा सम्मेलन था और वह कौन सी बाकियां थी। उससे पहले बता देता हूं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो इसे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें जाते रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप तक खबरें लगातार अपडेट रहें। हम लगातार सियासत से जुड़ी हुई खबरें ला रहे हैं। अभी फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें कवर कर रहा हूं और भी अभ्यर्थियों का मुद्दा और बिहार से सियासत से कह सकते हैं जुड़ी हुई खबरें कवर कर रहा हूं जो लगातार सुना रहे हैं। अब मैं आता हूं कि चिराग पासवान को एक धक्का और लगने वाला है। अब वह किन किन नेताओं से लगने वाला है, या फिर वह समय रहते ही इसे रोक लेंगे या फिर एक टूट होकर रहेगी, यह भविष्य पर निर्भर करेगा। मगर अभी क्या कुछ हुआ है, जो बातें समझ में आई है कि यह इतनी बड़ी बातें नहीं है जितनी बड़ी बातें बताई जा रही है। मगर ये बातें हैं, जब श्री कृष्ण एसके मेमोरियल हॉल में प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से, और कहा जाता है उसकी अध्यक्षता सीनियर नेता कर रहे थे, जो जैसे में अरुण कुमार जो 6 महीने पहले 7 महीने पहले पार्टी में आए हैं वह कर रहे थे, और भी सीनियर नेता रेणु देवी हों या फिर रेणु कुशवाहा या फिर सतीश कुमार या और भी। उसमें नहीं पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, ऐसे कई नेता वहां पर नहीं पहुंचे। तो यहीं से एक खबर बननी शुरू हुई, क्यों नहीं पहुंचे। तो कुछ जांच पड़ताल में यह पता चला 3-4 दिनों से जो खबरें चल रही थी, हम उस दिन इसलिए खबर नहीं चलाए क्योंकि इसकी सत्यता जांच रहे थे। आखिर मामला क्या है, आखिर बातें क्या है, तब इसको सामने लाया जाता तो ये बेहतर होता। मगर अब अंततः कह सकते हैं कि मनमुटाव की खबरें बिहार से लेकर दिल्ली तक चली गई है। चिराग पासवान तक भी इसकी खबरें होगी, अगर नहीं है तो वह उन तक खबरें अब पहुंच जाएगी। तो खबरें यह थी कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड और भी कई नेताओं को निमंत्रण ही नहीं मिला। अब यह एक तर्क यह भी है कि जब वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर आने का न्योता मिला तो फिर वहां पर उनको हाजिर होना चाहिए था। मगर ये तर्क है, नियमतः प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलावा जाना चाहिए था, यह उस ओर से कहना है। तो अब क्या युवाओं और सीनियर नेताओं में क्या एक मतलब कह सकते हैं कि सीनियर नेता और जो एक कह सकते हैं कि 40 से 50 की उम्र वाले नेता हैं, क्या इन लोगों में एक टकराहट हो रही है? चिराग पासवान क्या उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अरुण कुमार और सतीश कुमार जैसे नेताओं के आने के बाद जो पहले से स्थापित नेता थे उन लोगों को कम तवज्जो मिल रहा है? ऐसी बातें हो सकती है, यह एक कयास है। उन लोगों की तरफ से कहा यह भी जाएगा कि इतनी बड़ी बातें नहीं थी जितनी बड़ी बातें खबरों में आ गई। मगर ये बात तो है कि क्या टूट होने वाला है या फिर टूट हो गई है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं। लगातार पिछले 6-7 महीने से कई लोग अलग अलग प्रकार से इन बातों को उठा रहे हैं, कर रहे हैं कि वह सीनियर नेता हैं, वह बड़े नेता हैं, इधर ये हैं, इधर वो हैं, इधर ऐसे हैं, उधर ऐसे हैं। तमाम खबरों के बीच यह खबरें महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान अगर की पार्टी में क्या एक टूट और होने वाली है लोजपा रामविलास में। यह खबरों का मकसद था कि लगातार जो खबरें चल रही थी सड़क से लेकर गुमटियों तक में, वह खबरें सोशल साइटों तक भी आ पहुंची थी। हम लगातार लोजपा रामविलास की खबरें कवर कर रहे थे, उसमें यह भी प्रमुख खबरें थी जिसका हमने अभी बातें बताई है। हम उम्मीद करते हैं
कि चिराग पासवान इन तमाम बातों को सुनकर, समझकर इसका निराकरण करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। बिहार से जुड़ी हुई सियासत की खबरें हम लगातार सुना रहे हैं। क्या सीनियर नेताओं के आने के बाद जो स्थापित नेता थे उनको परेशानी हो रही है, या उन्हें तवज्जो नहीं मिल पा रही है, या उन्हें काम करने में नहीं बन रहा है? ऐसे कई सवालों से लगातार लोजपा रामविलास जूझ रही है। चिराग पासवान लगातार दौरा करके संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एक अलग कह सकते हैं कि बिहार में अपनी, वो बिहार से अभी दौरा कर रहे थे झारखंड का, तो ऐसी कई बातें आई, उसमें यह भी आई कि हम किससे गठबंधन रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे। वो तमाम खबरें हमने पिछली खबरों में चला चुके हैं। यह फिलहाल बातें थी लोजपा रामविलास पार्टी की टूट पर। अब अंततः औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम हुआ रविकांत। आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।